हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग बिहार एससीईआरटी बोर्ड क्लास 7 भाग 2 हमारी दुनिया का अध्ययन करेंगे। और यह जो क्लास है टीआरई 3 टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अन्य एग्जाम के लिए भी, क्योंकि हर चीज़ तो एक ही रहती है। ठीक है, तो हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं हमारी दुनिया पार्ट 2, क्योंकि क्लास 6 को मैंने पार्ट 1 जो है करा दिया और पार्ट 2 कराने जा रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम क्लास 7 के पार्ट 1 पे चलते हैं, क्योंकि यह जो है पूरी किताब का 60 नोट्स है। पहला चैप्टर आता है हमारा पहला पार्ट है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। यदि बात कर लेंगे तो पृथ्वी की जो 3 भागें हैं निर्माण हुई है। ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है ना। और यह ऊपरी भाग किससे मिलकर बना है? सिलिका और एल्युमिनियम से। सिलिका और एल्युमिनियम से, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। उससे निचले हिस्से में जाएंगे तो उसको बोलते हैं मेंटल। और ये मेंटल किससे बना होता है? तो सीमा दिया है, इसका मतलब सिलिका, SI सिलिका और MA मेंटल। उसके बाद जो है निफे। तो तीसरे पार्ट को हम क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। तीसरी आंतरिक हिस्से को क्रोड कहते हैं। और यह बना है निकेल और साथ ही साथ Fe फेरस से मिलकर बना होता है। तो हमने देखा पृथ्वी के अंदर ताकझाक किया तो पृथ्वी के 3 हिस्सों में गए, और 3 हिस्सों में इसका निर्माण जो हुआ है सियाल, सीमा और निफे से हुआ है। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई जाने पर, यदि हम पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाते हैं तो 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 63 से 71 का 6400 देता है। ठीक है ना, 6400 किलोमीटर देता है। दूसरे चैप्टर पे हम चलते हैं, अध्याय 2 में चट्टान और खनिज की। तो चट्टान और खनिज जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान, ये बहिर्भेदी अग्नेय शैल है, अंतर्भेदी अग्नेय शैल। दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा रूपांतरित चट्टान। यदि हम बात करें पहले आग्नेय चट्टान की, तो आग्नेय चट्टान क्या है? पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है और वह ठोस पदार्थ बन जाता है, उसे हम आग्नेय कहते हैं। और इसमें परत नहीं पाया जाता। परत नहीं पाया जाता। होता क्या है? जैसे जनरली चीज देखिए, क्या होता है कि यदि आपके शरीर पे यदि कोई इस प्रकार का जो है फोड़ा सा हो गया, ठीक है ना, पिंपल्स हो गए, और इस पिंपल्स के अंदर जो है यहाँ से नीचे जो है अनेक प्रकार की पदार्थ भरी हुई है। ठीक है ना, गलीज कचरा, जिसको पित्त कहते हैं, आप पस कहते हैं। अब क्या होगा कि ये बिल्कुल फ्लैट है, और यह धीरे धीरे क्या होगा, जब ये पकता जाएगा, जब ये धीरे धीरे पिंपल्स जो है ज़्यादा दिन के होते जाएंगे तो इस ये क्या हो जाएगा? पीलापन होता जाएगा। पीलापन होता जाएगा तो जैसे जैसे क्या होगा, ये उठता रहता है। तो उठने के बाद इसमें क्या हो जाती है? एक छिद्र बन जाती है, और छिद्र बनती है तो वो फटेगा, तो यहाँ से सारे कचड़े क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। ठीक है ना, सारे कचड़े क्या हो जाएंगे? निकल करके, और ये क्या होंगे? यदि आप साफ ना करें कपड़े से या कॉटन से, तो ये आपके हाथों पे क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। सेम कंडीशन वही होती है आग्नेय चट्टान। ठीक है ना, जिसको हम मैग्मा नीचे में बोलते हैं। मैग्मा जब ऊपर बाहर निकलती है तो क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। और जो छिद्र बन जाता है उसको क्रेटर बोलते हैं। तो उसी तरह से ये क्या होती है? फैल जाती है। और फैलती है तो पिघला हुआ पदार्थ जब ऊपर धरातल पर आ जाता है और आने के बाद वह एक ठोस पदार्थ बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इसमें किसी प्रकार की परत जो होती है नहीं पाई जाती है। तो देखिए, इसमें दक्कन का पठार जो है, दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान का ही क्या उदाहरण है। अवसादी चट्टान, ये चट्टान अवसादों तथा त्वक्ष जमाव से बनती है। ये चट्टान 2 अवस्था में बनती है, पहला पानी के अंदर तथा दूसरा पानी के बाहर, जैसे बालू पत्थर, सेल, चूना पत्थर। अवसादी चट्टान, और एक होती है कायांतरित या रूपांतरित। अब अवसाद क्या होता है? अवसाद का मतलब जानते हैं क्या होता है? कचरा होता है। अभी मैंने बताया कि जो इस प्रकार से जो लेयर बनी होती है वह हमारी क्या होती है? आग्नेय चट्टान होती है।
अब क्या होगा कि ये टूटेगी, टूटने के बाद वो क्या बनेगी, जाकर कहीं इकट्ठा हो जाएगी, और इकट्ठा होने के बाद ही क्या होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये चट्टान अवसादी त्वक्ष जमाव से बनती है, मतलब घिस घिस कर जो बनेगा, और पानी के अंदर भी बनती है और दूसरा पानी के बाहर बनती है। उसके बाद रूपांतरित चट्टान, जब रूपांतरित क्या होगा कि इन्हीं चट्टानों के ऊपर दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो उच्च दाब एवं ताप प्रवृत्त करके ये क्या होती है, बदल जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम संगमरमर की बात करें, चूना पत्थर अधिक दाब ताप पर संगमरमर क्या होता है, बन जाता है। देखिए, ताजमहल की बात कर लेंगे। ताजमहल रूपांतरित चट्टान से बना है। घर में सिलवट्टा या चक्री अवसादी चट्टान है। चक्री, चक्री मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, जाता कहते हैं, और सिलवट्टा जिसमें हम लोग मसाला पीसते हैं। ग्रेनाइट तथा ग्रेनाइट दबाव एवं दबाव के कारण दाब ग्रेनाइट ताप एवं दाब के कारण नाइस या नीस में बदल जाता है। चट्टान मतलब ग्रेनाइट किसका रूप है, तो नाइस या नीस का ही रूप है। चट्टान के रूपांतरण में तापमान, दाब एवं रासायनिक द्रव्य का योगदान रहता है। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले, ठीक ना, ठंडे होने पर बनती है उसे आग्नेय चट्टान। मैंने पहले ही बता दिया कि लावा जो क्रेटर ऊपर की ओर बाहर निकलता है वो क्या होती है, गर्म होती है। जिस चट्टान में परत पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अवसादी कहते हैं, क्योंकि जो चीज टूट टूट करके बनेगा वो धीरे धीरे जमेगा, वो क्या होगा, अवसादी ही होगा। अब एक बात कर लेते हैं यहाँ पे, सीधा नमक जिसको हम काला नमक के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, अवसादी चट्टान होता है। ठीक है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान होती है, संगमरमर रूपांतरित चट्टान होती है क्योंकि ताप दाब के कारण परिवर्तित होकर बनता है। शायनाइट जो होता है आग्नेय चट्टान है, और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना है, वो भी किस, लाल बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं यहाँ पे, अध्याय 3 में, आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। भूकंप जनवरी 1934 में दरभंगा और बिहार में आया था। 1993 में जो आता है वो महाराष्ट्र के लातूर में, और 2001 में कच्छ भुज के गुजरात में। भूपर्पटी में विभिन्न प्रकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसे प्लेट पाई जाती हैं भूपर्पटी के नीचे, और जो आपस में क्या होती है, टकराती रहती हैं। और ये प्लेट क्या होती है, गतिशील होती है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे जो होती है क्या है, जल का हिस्सा है, तो कोई भी चीज पे क्या होगा, तैरता रहेगा, और जब तैरेगा तो क्या होगा, गतिशील होगा। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, जबकि रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने के लिए भी किया जाता है। पर्वत की बात कर लेते हैं। अब देखिए, पर्वत, यदि वलित पर्वत की बात करें तो हिमालय और रॉकी जो पर्वत है वो कैसे पर्वत है, वलित पर्वत। भ्रंशो पर्वत यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, भारत का सतपुड़ा पर्वत, ये भ्रंश घाटी से, भ्रंश, ठीक ना, भ्रंश हो गया, टूट फूट से बनता है। संलेन या ज्वालामुखी पर्वत जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो, और अवशिष्ट पर्वत क्या है, अरावली पर्वत जो है एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है, और सबसे पुरानी पर्वत पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी। यहाँ पे आता है कि छोटा नागपुर क्या है, तो छोटा नागपुर एक पठार है। भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। दक्कन का पठार लावा निर्मित पठार है। किस प्रकार का पठार है, लावा निर्मित पठार है। अध्याय 4 पे चलते हैं कि वायुमंडल एवं इसका संगठन। वायुमंडल में गैसों का विवरण निम्न प्रकार है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जनरली बन ही जाता है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78%, ऑक्सीजन 20.99, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन हीलियम ओजोन 0.01%, कुल 100% हो गया। तो यहाँ पे सबसे अधिक की मात्रा पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी से जब हम पहाड़, जैसे यही यही होता है, पर्वतारोही जो होते हैं वो अपने पीठ पे क्या लेते हैं, गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक ना, ऑक्सीजन की गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। वायुमंडल कितनी परतें हैं, 5। क्षोभमंडल, समताप मध्यमंडल और वायुमंडल, और ये वायुमंडल है। क्षोभमंडल, ये क्षोभमंडल वायु का मंडल की सबसे निचली परत है, जो औसतन ऊंचाई कितनी मानी गई, 13 किलोमीटर। क्षोभमंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में कम है। मतलब विषुवत क्षेत्रों की बात कर लेंगे तो ये ज़्यादा लंबा है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या है, कम है। मौसम संबंधी घटना जो भी होती है वो किस होती है, क्षोभमंडल में होती है। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। उसके बाद आता है समताप मंडल। आरंभ का क्षोभमंडल के बाद, क्षोभमंडल के बाद वाला हिस्सा जो आता है वो कौन सा हिस्सा होता है, समताप मंडल होता है।
जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। समताप मंडल के ऊपर में ओजोन परत पाई जाती है, और जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनको क्या करती है, रोकती है, सोख लेती है, ठीक है ना, जो हमें हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत की क्षति हो रही है, क्लोरोफ्लोरो सीएफसी जिसको बोलते हैं। मध्यमंडल क्या है, यह मंडल अंतरिक्ष में आने वाली उल्का पिंडों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। आयन मंडल की बात कर लें या वायुमंडल, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इसी प्रवर्तित होकर के आती है आयन मंडल में। ठीक है, भेदमंडल सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, इसमें हल्की गैस और हल्की गैस हीलियम हाइड्रोजन होती है। यहाँ पे देखते हैं कि वायुयान समताप मंडल में उड़ता है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरो और कार्बन वाष्प और ओजोन है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बिन पानी सब सुन देखते हैं, 5वां अध्याय। पृथ्वी पर जल मंडल मतलब जल का हिस्सा कितना है, 71% हिस्सा है। मुंबई जो है किस तट पे स्थित है, तो मुंबई जो है अरब सागर के तट पर स्थित है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, जिसे हम ज्वार कहते हैं। और ज्वार भाटा क्या है, महासागरीय जल का उठना और फिर क्या होना, गिरना। ये इन घटनाओं को क्या कहते हैं, हम ज्वार भाटा कहते हैं। और ये कहाँ आता है, समुद्र में आता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधी में होते हैं, जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। अब ये देखा कि उच्च ज्वार आने का कारण क्या है, तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक ही सीध में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो होता है उच्च ज्वार आता है। यहाँ पर देखिए वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पिछौला झील राजस्थान में। लूनर झील महाराष्ट्र, खारे पानी की झील है। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, मीठे पानी की झील है। फतेह सागर झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। डल झील श्रीनगर में है। काबर झील बेगूसराय, काबर इसको काबर से कहते हैं, ठीक है। और बरैला झील। ज्वार भाटा प्रतिदिन 2 बार आता है। दिन में कितनी बार आता है, 2 बार आता है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तरुण भारत संघ का निर्माण राजेंद्र सिंह ने किया था। राजेंद्र सिंह ने रायमन मैगसेसे पुरस्कार भी मिला इनको। ठीक है, जल संरक्षण के लिए 2001 में पुरस्कार मिला। मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। तरुण भारत संघ कब हुआ, 1975 में हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अध्याय 6 पे, हमारा पर्यावरण। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं, जिसे जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल का मतलब क्या होता है, स्थल मंडल, वायुमंडल, ठीक है ना, और जल मंडल, तीनों मिल जाता है तो उसी घटना को क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता परितंत्र कहलाता है। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता क्या कहलाती है, परितंत्र कहलाती है। जीवन का आधार एवं पर्यावरण, अध्याय 7। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाना, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं हम, वायु प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को। नेक्स्ट बात कर लेंगे मानव जो है अधिकतम कितने डेसिबल तक ध्वनि सुन सकता है, तो 80 डेसिबल तक ध्वनि सुन सकता है। बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सोस, जिसको हम डॉल्फिन कहते हैं, तो संरक्षित कर दिया, राष्ट्रीय कर, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, ठीक ना। नदियों का गंगा की सफाई का प्राकृतिक स्रोत। मछलियां पालने से मच्छर कम हो जाएंगे, मछलियां पालने से क्या हो जाएंगे, मच्छर कम हो जाएंगे। भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। मतलब पृथ्वी पर गर्मी के बढ़ने का रीजन क्या है, तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब हम 8 में चलते हैं, अध्याय 8, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में कैसे है। देखिए लद्दाख को वहाँ की भाषा में खानपा चान, खानपा चान भी कहते हैं। लद्दाख को हम किस नाम से जानते हैं, खानपा चान भी कहते हैं, मतलब जिसका अर्थ होता है हिम की भूमि, बर्फ की भूमि। तिब्बत एक पठार है जो सामान्यतः 3600 मीटर है ऊंचाई। सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है। श्यो, नुब्रा, छो लद्दाख में बहने वाली अन्य नदियां हैं। श्यो, लद्दाख की प्रमुख शहर लेह है, जो सड़क और वायु मार्ग से नहीं जुड़ा है। लद्दाख की प्रमुख शहर क्या है, लेह है, जो सड़क मार्ग और वायु मार्ग से नहीं जुड़ा है। राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग 1 लेह को जो जिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वह लेह को जो जिला दर्रा से होता हुआ वह किसे जोड़ता है, कश्मीर घाटी से जोड़ने का काम करता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर
को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा लेह से मनाली को जोड़ने का काम होता है, जो हिमाचल प्रदेश में है। देखिए लद्दाख के निवासी ईरान और मंगोल प्रजाति के लोग हैं। ईरान प्रजाति के लोग बाल्टेरो और ये मुसलमान हैं। क्या है, ये मुसलमान होते हैं। जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। लद्दाख में बौद्धों के बड़े बड़े मठ है जिसे हम गोम्पा कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, नया वर्ड है गोम्पा। क्या है, तो कहाँ पे? तो लद्दाख में बौद्ध धर्म के बड़े बड़े मठ हैं और उन्हीं मठों को हम क्या कहते हैं? गोम्पा। हेमिस थिक्सेल लामाचुरू प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। अब देखिए नदी और उद्गम स्थान। यदि सतलज नदी की बात कर लें, सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। ब्रह्मपुत्रा जो निकलती है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। ये तीनों नदियाँ जो होती है तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है।